ਸਤਿਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। अब मैं कौन उपाय करूं, अब मैं कौन उपाय करूं। जेह विद मन को संसार चूकै, भव निद पार पारों। जन्म पाए कछ भलो न कीनो, ताते अधिक डरों। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरों। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजियो, पस ज्यों उदर भरों। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हों पतित तरों। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सम्मान योग गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जी विखे जिस अस्थान ते नौवम गुरुदेव सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज शहादत दा जाम पीता। सच एवे के ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੜ ਔਰ ਸ਼ੀਸ ਜ਼ਮੀਨ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ, ਉਸ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਧਰਤ ਤੇ आप जी हजूर दा शहादत वाला दिन मना रहे हो। सतगुरु दे तीन अनन सिख भाई मती दास जी, भाई दयाला जी, भाई सती दास जी, जो हजूर दी शहादत तो एक दिन पहला इस चौंकवी शहादत दा जाम पीता, उन्हां दे शहादत दिन नूं भी आप जी मना रहे हो। सन्मान योग भाई जसकरण सिंह जी बहुत ताण विच और सारा यथा ही सतगुरु दी अमृत बाणी दा कीर्तन बहुत वजद विच आके सानू सरवण करा रहा सी। भाई साहब ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਪਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ, ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲਿਖੋ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ सहसा नहीं चूकै, गुर ए भेद बतावै।
हर के नाम बिना दुख पावे। ये सारे अमृत बचन आपां सरवण कीते और खास करके हजूर दी बाणी दा बचन अब कैसे मरूं मरण मन मानिया। अखीर नाल शब्द पढ़िया, कबीर साहब दा शलोक गायन किया, मरता मरता जग मुवा। आओ मेरी अज इच्छा सी गुरु तेग बहादुर जी दी अमृत बाणी विचों आप नाल कुछ विचारां दी सांझ पा सकां और जो भाई साहब ने मौत दे संबंध विच गाया मैं उसे ही संबंध विच कुछ बेनतियां करनियां ने, क्योंकि सच नूं अखीर ते दबान दा जिहड़ा आखिरी किला हुंदा है वो हुंदा है जिस वजूद विचों सच निकलदा है उस तन नूं ही खत्म कीता जाए। अखीरला ये हुंदा है। पर गुरु ग्रंथ साहिब मौत दे मुतल्लिक की बख्शिश करदे ने, इस संबंधी मैं कुछ बेनतियां तुहानूं करनियां ने। इतिहास भी हुण भी सुबह भी कथा करनी है, जरूर बेनती करांगा, क्योंकि गुरु तेग बहादुर दा सीना साडे कोल शब्द रूप विच मौजूद है। 59 शब्द ने, 57 शलोक ने। मैं अज भी बंगला साहिब कल रात भी बेनती की पटेल नगर, सिर्फ सवा घंटा 1.5 घंटा लगेगा टेक के सवेरे गुरु तेग बहादुर दी बाणी जरूर पढ़ियो। महाराज जी दे दर्शन हुंदे उहदे विचों। आओ गुरु तेग बहादुर साहब दे चरनां च बेनती करिए, बख्शिश करो। भावां सी शब्द दे पुजारी, कोई शक नहीं। मैं क्या सी गुरु ग्रंथ साहब दा पाठ करन वालिओ, जे तुसी जिस शरीर विच जोत वरती है उस जोत नूं भी धन कहोगे, ये भी परमात्मा दा चिंतन होवेगा। क्योंकि भट्टा ने शब्द वरते ने, सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करो, जे सतगुर लग प्रभ पाईए सो सतगुर सिमरो नरो। महाराज गुरु रामदास खुद बख्शिश करदे आ, वडियाई गुरमुख दे प्रभ हर पावै सोई, गुरमुख नानक आराध्या सब आखो धन 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 गुर सोई। कदी देखो, चलो एक बड़ा गहरा प्रकरण है शब्द का। एक शब्द है अखरां विच, ग्रामर अनुसार असी अखरां दे जोड़ नूं शब्द कहने आ, असी गुरमुखी वरतने आ। ते मैं कई बारी कहना गुरमुखी भी ओनी देर तक के जे अखरां दे जोड़ विचों गुरु दी गल निकले, नहीं तां पंजाबी दे शब्द जोड़ विच लोग गंदियां गालां भी कड्ढी जांदे आ। अखर तां भी 35 जुड़दे आ ना। जो अखर गुरमुखी जिस विच गुरु दी गल कीती जाए। आओ धन गुरु तेग बहादुर साहब दा चिंतन करिए। ते गुरु गोबिंद सिंह ये बचन करदे आ, रात भी क्या सी, जिथे साडे पिता जी नूं कोई याद करेगा उत्थे हजूर पिता आप अपनी कला वरताणगे। जिहड़ा धन गुरु तेग बहादुर कहेगा उहदे घर विच कदी टोटा नहीं आएगा। तेग बहादुर सिमरे घर नौनिध आवे धाए, सब थाही खोए सहाए। असीस बख्शो साध संगत। मैं आप जी दे सन्मुख जो भाई साहब ने गायन किया उस दी व्याख्या कर सकां। गुरु असीस बख्शो और उच्चारण करो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी विच मौत दे मुतल्लक हजूर ने बेअंत शब्द जिहड़े ने वो उच्चारण कीते ने। कल्ले असी नहीं, हर धर्म ने मौत दे संबंध विच कुछ ना कोई जरूर कहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा जदों असी पाठ करने हैं, असल च मौत है की, मौत किस नूं कहा जांदा है। जदों साडे शरीर विचों सवास मुकम्मल हो जाते ने, अंदर वाला खंस उडारी मार जाता है, जिन्हों असी आत्मा कहने हैं, असी कहने फलाने बंदे दी मौत हो गई है। उंज गुरु ग्रंथ साहिब जी इस नूं मौत स्वीकार दे। मैं एक बार अर्ज की सी मंजी साहब, पिछले दिन ही बेनती करके आया कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी मुताबक
5 तरह की मौत मनी गई है। उंज वैसे मस्कीन साहब अर्थ करते सन अपने ढंग नाल होर, राजनीतिक मौत, समाजिक मौत, आर्थिक मौत, पर गुरु ग्रंथ साहब के शब्द की रोशनी च 4 तरह के प्रमाणता मिलते आ कि मनुख दे 4 तरह की मौत है। सब तो पहला है जिन्हों असी सारे लोग चंगी तरह जानने हाँ, जिसनों असी शरीरक मौत कहने हाँ, जिसनों असी फिजिकल डैथ कहने हाँ, जिसनों असी शरीर का बिनस जाना कहने हाँ। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच वार वार इस गल ते जोर दिता गया है कि जिस दी खोंद होई है एक दिन इन्हें बिनसना जरूर है। इनू थोड़ा जा बेनती नू ध्यान दे के सुनियो कि मौत की शुरुआत कदों है, कदों मौत आउंदी है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी मुताबक फिजिकल डेथ अनिवार्य है, ये जरूर आएगी, पर इसका आना जिस दिन बंदा मरदा है उस दिन नहीं आउंदी। असल विच उस दिन तो अपना काम तमाम कर दी है। मौत उस दिन शुरू हो जाती है जिस दिन इंसान का मां की कुख विचों धरती ते जन्म हुंदा है। इसनूं थोड़ा जा नुकते नूं ध्यान नाल सुनियो कि मौत की शुरुआत इंसान के जन्म तो हुंदी है। जिस वक्त इंसान का जन्म हुंदा है, ये पहला सवास अपनी बॉडी विचों बाहर कढदा है, ये मौत की आरंभता है। याद रखो, असी अंतला शब्द कदों कहने हाँ, कदी असी अंतला शब्द इकल्ला नहीं वरतांगे। अंत आवेगा ही तां जे आद होवेगा तां, जे आद नहीं कदी अंत नहीं हुंदा, जे आरंभता नहीं ते मुकम्मलता नहीं। गुरमुखो, जिस दिन आपां कहने इन्ने वजे अंतला साह लिया, उस गल चेते रखना चाहिए अंतला हुण लिया, जिहड़ा अंतला आया ये मुकम्मल काम कर गया। पहला कदों शुरू होया? अंत तो मुकम्मलता है। मौत की शुरुआत कदों है? गुरु ग्रंथ साहिब जी मुताबक जिस दिन मेरे तुहाडे जिस्म चों पहला साह बाहर निकलिया उस दिन मौत की आरंभता हो गई। जिस दिन अंतला सवास निकलिया उस दिन मौत की मुकम्मलता हो गई। इस करके पहली गल तो याद रखो, असी जिन्ने बैठे हाँ असी खिन खिन करके मरने पेगा। ये मत कहो किसी की अज डेथ हुई फलाना मर गया, उसकी मौत का सफर मुकम्मल हो गया, उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई। दरअसल मौत की शुरुआत उस वेले होगी जिस दिन मां की कुख तो जन्म लिया है। इनू गुरु ग्रंथ साहिब चो थोड़ा जा ध्यान नाल सुनियो, फिर मैं अगे बेनती करांगा बाणी विच किस किस ढंग की मौत कही है। जो भाई साहब गा रहे सन इसकी व्याख्या भी बड़े कमाल की है। ऐसी मरनी, ये दो वारी आउंदा गुरु ग्रंथ साहिब च, ऐसी मरनी ऐसे मरने मर भी मर पे, पाठ पे दा अर्थ इको है। ये सिर्फ रमज है ऐसी मरनी, पर कैसी मरनी है यदी व्याख्या नहीं इस श्लोक च हैगी। यदी व्याख्या गुरु अमरदास करनगे। पहली मैं बेनती कर लगा कि देखो साडी शुरुआत है जिस वक्त साडा जन्म होया, पहला सवास बाहर निकलदा है, ये मौत की शुरुआत है। जिस वेले अंत ना निकलदा है ये मौत अपना काम तमाम कर जाती है। यही कारण बच्चा जन्म लैंदा है। साडे पंजाब दा जो पंजाबियां दा साडा जां सिखां दे घरां विच भी कोई बच्चा जन्म लैंदा है, मेल फीमेल, असी सारे शब्द कहने हाँ परमात्मा इनू लम्मी उम्र बख्शे। इस वेले कहन लग पे ने। कदी किसी ने पूछा भी अजे बच्चे का जन्म होया नूं तां 10 दिन होए, तुसी हुणी कहन लग पे उम्र लम्मी होवे, उम्र लम्मी होवे। दरअसल बंदा मौत शब्द तो पै खांदा है, कह वो यही रहा है कि छेती किते जिहड़ा जम्मिया मर ना जाए, पर लफ्ज घुमा के कहंदा इहदी उम्र लम्मी होवे। इनडायरैक्टली वो कह रहा छेती मर ना जाए। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहंदे ने पहला सवास निकले, असल च ये मौत है। यही कारण गुरबाणी ने शब्द वरत्या खम आदमी खां एकदमी, एक सवास दे आदमी खां। एक विद्वान कहता है ना पाएदार जिंदगानी दुनिया इस कदर, हर सांस पर गुमा है। गुमा का लफ्जी अर्थ फारसी विच उर्दू विच असीं करने शक। कहंदे ने लोग कहंदे ने फलाना बंदा शकी है, वो कहंदा मैं लोकां ते शक की करा, मेरे ते सवास ते शक है जिहड़ा बाहर गया ने वापस आना भी है कि नहीं। हर सवास शकी है।
ना पाएदार जिंदगानी दुनिया इस कदर, हर सांस पर गुमा है कि कहीं आखिरी ना हो, हर सवास ते शक है। इस नूं गुरु रामदास जी ने कहा, हर जपदियां खिन ढिल ना कीजी मेरी जिंदड़िए, मत के जापे साह आवे के ना आवे राम। की पता है दोबारा सांस आना है कि नहीं। मैं बेनती करांगा, पहली मौत है जिहदी आरंभता हर इंसान के जन्म तो हुंदी है। अगली गल असीं ये भी शब्द वरतने खां कि अजे इहदी मौत का समा नहीं सी। अक्सर तुसीं देखियो बच्चे की मौत होवे, नौजवान की मौत होवे, साडे शब्द हुंदे ने कि परमात्मा ने इहनूं बुला लिया, अजे इहदे मरण का वेला नहीं सी। ते मैं एक बेनती करना हुन्ना, क्योंकि स्टेज ते बोलना सब तो सौखा जे, पर जिड्डे वड्डे शब्द ने ना, इन्हां नूं प्रैक्टिकल रब की किरपा नाल ही कमाया जाता है। जदों किते दुख आ पैंदा है, भीड़ा आ पैंदी, उस वक्त अंदर की हालत की हुंदी है। महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करदे आ, कहंदे ने असीं कई वारी कह दिंदे आ अदे इहदे जान दा समा नहीं सी, इहदी मौत दा वक्त नहीं सी। बिल्कुल झूठ है। जिहदा वक्त आउंदा है वो ही मरदा हुंदा है, जिहदा वक्त नहीं आउंदा उहदी मौत नहीं अजे हुंदी। जिनकी चीरी दरगह पाटी तिन्ना मरना पाए। आपां किवें कहने आ महाराज दी हजूरी च अजे दे जान दा वेला नहीं सी, क्योंकि मरण लिखाए मंडल महाए। आपां मौत लिखा के आए खां, असी वक्त लिखा के आए खां, वो वक्त मेरे तुहाडे ते आउणा है। मैं एक होर इत्थे बेनती तुहानूं करदा जावां, मैं ये व्याख्या सिर्फ मौत संबंधी ही करनी है कि गुरु ग्रंथ साहिब च असी जन्म का जिक्र बड़ी बारी पढ़ने, मौत का भी। इंसान ने समाज नूं चलाउण दे लई ना मनुखा शरीर दे उम्र दे पड़ावां नाल इहदे शरीर नाल कुछ कु संस्कार जोड़ दिते। चलो इहो शब्द वरतां, बच्चे का जन्म हुंदा है, असी जमदे बच्चे नूं स्कूल पढ़ने नहीं पांदे, भावां कि इस गल ते खोज की जा रही है ते हो रहा कई थावां ते प्रयोग कि जदों बच्चा मां की कुख विच होवे उदों भी तलीम दिती जा सकती है। ये शब्द क्या जा रहा है कि हो सकता है, उंज है असी इस गल नूं स्वीकारिए। जे मां की कुख विच बच्चा है, जो मां अखां चो देखेगी, जो कन्नां चो सुनेगी, जो जीभ तो चखेगी, जिहो जे इहदे ख्यालात होणगे, जिहो जे इहदा विचार होणगे, सच ये वे बच्चे उत्ते असर जरूर करनगे। मैं तां ही बेनती करना हुन्ना कि गुरु साहब ने सानू बख्शिश की, वो एक मौका है कि जे बच्चे नूं आपां कुछ सहायता कर सकीए। तां जिहड़ी बेनती मैं अगे कर लगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र गुरबाणी च असी मौत के मुतलक जदों गल करने पे खां, एक तो मैं बेनती की वेला आउंदा है तां ही इंसान जांदा है। जन्म होया साडे मुल्क का अपना कानून है कि इन्नी उम्र का बच्चा ही स्कूल भी दाखिल हो सकता है, सच है ना। उस तो बाद डिग्री लैन की भी उम्र है, चलो बाहर भावें सिस्टम नहीं, पर हर मुल्क का अपना अपना कायदा कानून है। इन्नी उम्र तक डिग्री लै, नौकरी करन दी भी उम्र है, रिटायरमेंट की भी उम्र है। ईवन के जे विआह पहला किया जाए जो कानून बने उस उम्र तो यह सजा है। मैं कई बार सोचना इंसान तू पढ़न की उम्र मुकर्रर कर दी, कानून बना दिता, इन्नी उम्र तो पहला पढ़ नहीं सकता। तू ये कह दिता इन्नी उम्र तो पहला विवाह नहीं हो सकता, इन्नी उम्र तक तेनू रिटायर होना पएगा। दुनिया में कोई कानून नहीं बनया जिहड़ा सर्टिफिकेट कहे इन्नी उम्र तो पहला बंदा मर नहीं सकता। यह कानून कोई नहीं किसी मुल्क में है जी, किसी बच्चे लिए किसी बजुर्ग लिए लागू देखे, क्योंकि इंसान इत्ते हाथ खड़े कर गया। उन्हें कहा नहीं नहीं नहीं, तो जे किते बंदे दे हाथ चुंदा शायद ये भी परफॉर्मा बना के कह देंदा कि इन्नी उम्र तक मरेगा तो कानून अपराध है, कोई नहीं मर सकता, क्योंकि ये परमात्मा दे खत है। न बारक न जोब न बिरदी कचबंद, ओ बेरा ना बूझिए जो आए पर है जम फंद। बाल जवानी और बिरद पुन तीन अवस्था जान, ये तीन अवस्थावां ने। पहली बेनती कर लगा कि असी सारे टाइम लिखा के आए। एक दिन मेरे मन च आया सूफियां दे जीवन च बड़ियां सोहनियां घटनावां मिल जांदियां कि एक नौजवान रोज फकीर कोल जांदा है, दरवेश कोल,
पर चंचल मत है। ये भी रब तरस करे किसी नूं जवानी विच चेटक लग जाए नाम दी, किसी नूं बचपन विच चेटक लग जाए। नहीं तो सच जे जदों समझ पैंदी है उदों उम्र नहीं हाथ आउंदी, जदों उम्र हाथ विच आउंदी उदों बंदे नूं समझ कोई नहीं। समा निकल जाता है। हजूर ने बाणी च कहा, भूंडी चाल चरण कर खिसरे, पैरां दी चाल टेढ़ी मेढ़ी हो गई, जिन्नी चमड़ी है वह हड्डियां नूं छड्ड गई, हथ पैर कंबन लग पे। भूंडी चाल चरण कर खिसरे, तुचा दे कुमलाणी, नेत्री धुंध करन पै बहरे, मनमुख नाम न जानी, अंधुले क्या पाया जग आए, राम हृदय नी गुर की सेवा चाले मूल खवाए। समा है, समझ कोई नहीं। हाँ, पर एक गल मेरे गुरु ने बड़े कमाल दी कही, मैं सतगुरु जी तो कुर्बान जावां। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहंदे आ, कबीर साहब कहंदे आ, गुरु नानक साहब कहंदे आ, कहन लगे जिदन तेनू समझ पै जाए उदन ही सवेर कह, इथों तक मौत दे वेले 2 सवास पहला भी समझ पै जाए, 2 सवास भी तेरी जिंदगी नू पलट सकते हैं। इस गल नू ध्यान च रखिए। गुरु घर च बख्शिश अजू समझ कछ बिगड़ियो नाहिन, भजले राम मुरार, कहो नानक ने निज मत साधन को भाख्यो, तोहे पुकार सुनियो जो बिनती कर ला। गुरु हो जाता है चंचलता ही वरदा। मैं एक खिन विचों सहारा लिया इस चीज़ का। एक दिन वो बाजार चला शहर नूं ते मजाक च कहंदा, बाबा अज मैं शहर चलना, कुछ खाण पीण नूं मंगाना तो नहीं। उन्हें गल की, कहंदा पुत्त मैं बड़े दिन हो गए ने नहीं गया, 3 चीज़ां मेरियां लै आवीं। कहंदा दसो। कहंदा एक दा नाम है घटे घटे। वो कहंदा घटे घटे किहड़ी बीमारी हुंदी, किहड़ी चीज़? कहंदा दूजी लिख लै, इहदा नाम है वधे वधे। एक बार सुनाई सी मैं। तीजी गल उन्हें कही, लिख लै ना वधे ना घटे। चलो मैं संखेप च कह देना, वधे घटे घटे, वधे वधे ना वधे ना घटे। ਉਹਦੇ मन च गल खाई जे भी चीज़ां किहड़ियां पाण वाली, कोई गहना, वो डरदा डरांदा बाजार विच, उन्होंने पता कपड़ा नहीं है, गहना कोई नहीं, खाण वाला फल भी कोई नहीं। मन च आया पंसारी की दुकान ते जा, शायद कोई इन्हां कोल चीज़ होवे। उन्होंने कलिया पुछदा है घटे घटे है? वो कहंदा ये किहड़ी चीज़? नाल गल पलट के कहंदा नहीं ये नहीं तां वधे वधे। उन्हें कहा मूर्ख है। तीजा शब्द वरतिया ना वधे ना घटे। कहंदा वाकई मां मूर्ख है तू, ये चीज़ां किहड़ियां? वो बेदची दी करा के जदों चल पिया, बाजार तो बाहर निकलिया, सच्ची मुच्ची एक रब दी इबादत वाला उन्होंने मिल गया। मन अंदरों भय सी अज मेरे नाल बनिया की। उन्हें उसनूं पुछया 3 चीज़ां बारे तेनू जानकारी है? घटे वधे ना वधे ना घटे। उन्हें हस के कहा किहड़ा बंदा है दुनिया दा जिहदे कोले नहीं? कहंदा मेरे कोल भी है। कहंदा बिल्कुल, ये तेरे कोल भी है। कहंदा मेरे हाथ खाली। कहन लगे हत्थां विच नहीं आउंदी, ये अपने आप ही वरती जाती है, जेब विच भी नहीं। उन्हें कहा मैं समझिया नहीं। कहंदा बच्चे जिथे शब्द लिखिया घटे घटे, ये सामने लिख दे उम्र। जन्म तो बाद जिहड़ी चीज़ घटदी पई है, दिन ते पैर, पैर ते घड़ियां, आप घटै, ये घटे है। आप घटै तन चीज है। जहां शब्द क्या औद घटै, दिनस रहना रे, उम्र घटदी पई है, घटे घटे। गुरु तेग बहादुर साहब कहते चेतना है तो चेत लै, निस दिन में प्राणी, छिन छिन औद विहात है। घटे घटे छिन छिन औद विहात है, फूटे घट ज्यों पानी, बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, मिथ्या मोह बंदा नित पारच। कहते बेटा घटे घटे दे अगे लिख दे उम्र। कहता वाकई ठीक, ये घट नहीं है। उन्हें कहा वधे वधे? कहता ये अगे लिख दे तमा, तृष्णा। उम्र घटदी पई है, तृष्णा दिन ब दिन वधदी पई है। सैस खटे लाखों उठता वै, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। वड्डे वड्डे राजन अर भूमन, ताकि तृष्ण ना बूझी, लपट रहे माया रंग माते लोचन, कशु ना सूझी। मैं एक बेनती खोर करा, जेड़ी सुरत विच फुरने चलणगे, ये क्यों कहा जाता है भी तुसी इबादत करो, बंदगी करो, सिमरन करो, नाम जपो? नहीं गुरमुखो, ये एवें नहीं। जो असी जपने पे हाँ,
सच ये भी वो साडे सब कॉन्शियस माइंड विच एक दिन जरूर जाएगा। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਂਝ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਗਾਈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਵੈਗਰੂ ਵੈਗਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਗ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। मैं कई बारी सोचना वेले दा राग, सामने बैठा बंदा गुरु नानक साहब नूं कतल करना चाहता है। सज्जन वो सच्ची मुची छुरियां तिखियां कर रहा है, ये कदों चुप करे मैनू खत्म करा। सोई च गाया एक शब्द ऐसा राग विच गाया, वेले दा गाया। गाउण वाला बाबा नानक सी, छुरी छड्ड के कतल करन वाला गुरु नानक दे चरनां नूं चुमन लग पिया है। कीर्तन विच बड़ी वड्डी ताकत है। सच्ची मैं कथा करना, तुसी शब्द वरती जाते हो सारे महान दूजे तीजे। मैं गुरु तेग बहादुर दी हजूरी च कहना, तुसी मेरे बोलां तो जानू, मेरे जीवन तो जानू नहीं। ये दरबार परदे ढकण वाले दा है। सच्ची मुच्ची ये पर्दे ढकी बैठा है। ते ऐसा गुरु एक दा पर्दा ढकदा, दूजे नूं दसदा कोई नहीं इहदे च नुक्स की सी। बंदा दस देगा, किसे बंदे कोल अंदर दी गल शेयर करो, वो ठीक है कोई समा रखेगा, पर एक दिन हो सकता है अपनी गल किसी होर, तुहाडी अंदर दी कमजोरी किसी होर नाल शेयर करे। गुरु तेग बहादुर ऐसा दाता है, सब दियां कमजोरियां दे पर्दे ढक दिंदा है, एक दी कमजोरी दूजे नूं नहीं पता लगन दिंदा। ये ओदी बख्शिश है। मैं फिर बेनती करांगा उस विषय ते रह के कि देखो एक तमा है ऐसी जिहड़ी वधे वधे है, जिहड़ी घटदी नहीं पई। महाराज जी ने बाणी च कहा कि जो कुछ असी मैरिज कर रहे हैं, जो असी जपने हैं, तुसी मान लो कीर्तन किया, स्थाई शब्द पढ़ रहे हो, एक तुक पढ़ते हो, कई बार तुसी महसूस करोगे अंदर टिकिया होवे, तुसी कीर्तन समाप्त करके रात नूं सुते होवो, अंतरा शायद ना बोलिया जाए पर अस्थाई अंदर चलती रहेगी। क्यों? उहदा कारण है, हुण अज जदों बंदा मरण किनारे हुंदा है, अक्सर मैं बड़े बंदे देखे आ ਜਿਹੜੇ परिवार के जी सामने खलोते ने उन्होंने पहचानता नहीं, ਜਿਹੜੇ बचपन भी जा चुके ने उन्होंने आवाज़ा मारता है, फलाना आ गया, फलाना बच्चा आ गया, फलाना बजुर्ग आ गया। अगला पूछता वो आया क्यों? ਉਹਦਾ कारण है ਉਹਦੇ सब कॉन्शियस माइंड विच इन्नी एकाग्रता नालों ना धसे ने, मरण वेले ਉਹ अचेत मन विचों सब कॉन्शियस माइंड विचों बाहर निकलता है। ਜਿਹੜਾ सुचेत होकर नाम जपेगा गुरमुखो, मरण वाले ਉਹਦੇ अंदरों वाहिगुरू ही निकलेगा। ये अंदर शब्द धसेगा। मैं बेनती करा, घटे घटे का अर्थ है उम्र, वधे वधे का अर्थ है तृष्णा तमा। कोई रजदा देखे अज तक? इथों तक मान लो एक बंदा कौमे च पिया है, असी कहिए ये तृष्णा कोई नहीं। गुरु ग्रंथ साहब कहते नहीं, झूठ है। सच एवे बोले ना, सुने ना, वेखे ना, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਡਰ ਕੇਸ ਕੁਸਮ ਤੇ ਧੌਲੇ, ਸਪਤ ਪਤਾਲ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਲੋਚਨ ਸ਼ਰਮੈ, ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾਠੀ, ਤਾਂ ਕਾਮ ਪਵ ਸਮਾਧਾਨੀ। ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਧੇ ਵਧੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਘਟੇ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, वधे तृष्णा हो गई, ना वधे ते ना घटे, ये की है? कहंदा बेटा ये अगे लिख लै सवास, जिन्ने को रब ने गिन के पाए ने, ना घटने ने ते ना वधने ने। तुसी पाठ जदों करदे हो, ngण घाले सब दिवस सास, न बढ़न घटन तिल सार। चलो भावें कहानी रूप सी, पर ये सारियां गल्लां तां गुरु ग्रंथ साहिब विच ने। पहली मैं बेनती की जो भाई साहब उस तुक ते पहुंचना, अब कैसे मरूं मरण मन मानिया। पर पहली गल फिजिकल डेथ जो उपजे है
ਉਹ ਬਿਨਸੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਕੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੇ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਨਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ। ਅਨਹੋਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਨਹੋਣੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਦੀ ਹੈ। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। महाराज जी ने क्या, राम गयो रामन गयो, जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर कछ ने सुपने ज्यों संसार। प्रीतम जान ले हो मन माही, अपने सुख सो ही जग फांदे को काहू को नाही। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चौं दिश घेरै, विपत परी सब ही संग छाट। महाराज की सारी बाणी हिंदी च जी, तुसी देखो। चलो लिपि गुरमुखी है, पर गुरु तेग बहादुर ज्यादा हिंदी की वरतों करते। पूर्व वाल महाराज बहुत गए। गुरु तेग बहादुर साहब के जेडे 59 शब्द ने, किड्डी विलक्षणता है। आम तुम शब्द पढ़ो, 2 तुकां पहला पढ़ो, फिर रहाओ की तुक आउंदी। मान लो आई शब्द कह, मोती ता मंदर उसरै, रतनी ताको है जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन, लीप आवे चाहो, मत देख भूला विसरै, तेरा चित ना आवे नाओ। पहला पदा संपूर्ण, अगे रहाओ है, हर बिन जियो जलबल जाओ, मैं अपना गुरु पूछ देखा अवर नाही, थाओ रहाओ। पर गुरु तेग बहादुर 59 दे 59 शब्द तुम सवेरे पढ़ियो, पहलियां 2 तुकां ही रहाओ दियां तुकां ने। उन्हां दे किसे पदे विच विचकार जाके नहीं, पहलियां 2 तुकां ही रहाओ दियां तुकां ने। मैं बेनती करांगा कि आ जिहड़ी दिसदे आ, महाराज कहंदे ने कि सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चौं दिश घेरै, विपत परी सब ही संग छाड़त, को ना आवत नेर। घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी, जाबी खंस तजी ए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। ए बिद को व्यवहार बन्यो है। महाराज कहते सच्चाई है कि जोड़ा उपजै उन्हें एक दिन जाना है। ए बिद को व्यवहार बन्यो है, जांस्यो निहो लगायो, अंत बार नानक बिन खारजी को कामना। सुनियो मेरी बेनती, सिर मैं जे एक विषय ते बोल रहा कि फिजिकल डेथ, ये कला मनमुख थोड़ा मरेगा। इन्हों तो गुरमुख भी कहते कि गुरु नानक साहब ने कहते, सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जिरान, हम पी वंजा डोमनी रोवा, चीनी बाण। पर फर्क इन्ना, फिजिकल डेथ जगत नूं त्रास दिंदी है। हुणे भाई साहब ने पढ़िया, सारा जगत डरदा है, मरने ते जगत डरे। पर सतगुरु किड्डी किरपा कीती। आप जदों रात नूं पानी जिहड़ी पढ़दे हो, सौण लग्गिया जिहड़ा नितनेम साडा है वो सोहिला साहिब है, कीर्तन सोहिला आपां कहने हो। उहदा कारण है भाई साहब ने कीरत सोहिला शब्द वरतिया है, भाई गुरदास साहिब जी ने। सोहिले दा लफ्जी अर्थ है वो गीत जिहड़ा विआह वेले गाया जाता है। सोहिला एक तर्ज है जी, वो गीत जिहड़ा शादी वेले खुशी वेले गाया जाना है। पर कदी तुसी देखियो विआह ते मौत दियां क्रियावां इक्को जिहियां हुंदियां ने। बेटी दा विआह ते मौत दोनों इक्को जिहियां ने। सतगुरु तुसी सोहिला साहिब दी बाणी दित्ती, मर्यादा विच सानू कह दिता, हालांकि आद गुरु तो शुरू है, मर्यादा विच लिख दिता इनू केवल सौण लग्या पढ़ना है। मैं कई बारी सोचना सोहिला सिर्फ 2 बारी पढ़िया जाता है। सहज पाठ चलो करने, एक बारी जदों असी खुद मंजे ते लेटने आप पढ़ने, दूजी बारी जदों चिखा ते लटाया जाता उदों संगत पढ़ती है। तो लटाण वेले ना, जदों असी सौने हाँ, विद्वान कहते हैं नींद एक छोटी मौत है, ते मौत एक बड़ी वड्डी नींद है। गुरु साहब ने नू बाणी च इकट्ठी तशबीह दी तुलना। कबीर सूता क्या करें, उठ के ना जपे मुरार, एक दिन सोवन कोई कोई लम्मा सोना वो मौत है। नींद छोटी मौत है, मौत एक बड़ी वड्डी नींद है। एक दिन सोवन कोई गो लांबे गोड पसार। हुण इस शब्द नू तुसी पढ़ो। मैं कहना बंदगी करन वाले लई एक कहना सौखा है, पर जिदे सिर ते आरा चलिया सी, स्वयं अर्ज करांगा धन भाई मती दास जी। धन गुरु तेग बहादुर साहब कहते ने, मती दास मेरा मित्र है, मम सहायक मित्र भारी।
पटना साहिब भाई दयाला जी ने ते गुरु तेग बहादुर हुक्मनामा कहते आ भाई दयाल दास का कया गुरु का कया जानना। एडी वड्डी अवस्था वाले गुरसिख ने। मैं बेनती करांगा हुण वो शब्द जिहड़ा असीं रोज पढ़ने आ संबत साहा लिखिया, ये सारे बचन जिहड़े ने म्याह नाल संबंधित ने। साहे दा संबंध मौत नाल काहदा? साहे दा अर्थ है जिहड़ा दिन असीं विआह लई मुकर्रर कीता है। संबत दा अर्थ है साल। मिलकर पावो तेल। कदी किसी तुसीं चिखा नाल तेल लिजांदे वेखिया? चलो लोकी घ्यो पांदे आ, वैसे इहनूं कर्म कांड च ही आपां लै सकने आ। मैनूं इंज लगदा मूँह च तां पांदे ने किते पिघल के अंदर चला जाए, अग मचे, ओहदे दा की संबंध है? एक बारी पिंड च किसी की डैथ हुई है, तो मजाक वाली गल ही ना। वो लैके आए जी भांडा जिहा, जदों पान लगे मूँह च घ्यो ते नाल दूजा भरा कहंदा अजे भी घ्यो पाई जांदे उहनूं ब्लड प्रैशर की शिकायत है। वो अगला सोचदा तां मर चुका है, वो मरे नूं भी ब्लड प्रैशर वेखी जांदे आ घ्यो पाउण लई। मैं एक बेनती करांगा, देखो तेल शब्द विआह विच वरतिया जांदा है, मौत च नहीं। मौत च तां चिखां है, बालन है, खपण है। सतगुरु कहते संबत का अर्थ साह लिखिया है, साह का अर्थ मौत वाली तरीक लिखी है। पर बेटी दे विआह वेले एक पंजाब की रस्म सी जी, ये शायद शहरों च ना होवे। उस साई चिट्ठी तो बाद च की करते सन? साई चिट्ठी पहला आ गई। उस वक्त बच्ची नूं माईए पाया जाता सी, जिन्हों अजकल शायद पता नहीं आ मेहंदी जी बन गई। मेहंदी वाली केड़ी रस्म सी? बाणी च जिन्नी वारी जिक्र आवेगा तेल दा आएगा। उस वक्त उहदे केसां च तेल पांदे सन, बेटी दियां च ओहदियां सहेलियां बनदियां सन। तेल पान लगियां दो तरह के गीत गाउंदियां सन बीबियां। बच्चे वीर दी घोड़ी गाई जाती है, धियां दे सुहाग गाए जाते। महाराज ने घोड़ियां तरज दिती। मैं बेनती करा, उस वक्त की हुंदा सी जदों केसां च तेल पाना, खुशी नाल काम शुरू करना, बोलना। उस वक्त गीत गाने बीबियां ने, हसदियां सन। जदों तेल पा के केस कर देने, उस वक्त चुन्नी देन लग्या सारियां ने रोण लग पैना। सारियां रोंदियां सन। ते महाराज कहंदे ने काम खुशी दा ते रोया क्यों? ते मां कहंदी सी इस धी ने अज तक इस घर च इन्ने साल बतीत कीते, ये हर चीज नूं मेरा मेरा कहंदी सी। अज ये केसां च तेल पा दिता है, चिट्ठी मुताबक यदि शादी हो जानी है, अज तो बाद एक प्राहुणी बन के आएगी। अज वाला हक नहीं। बाबा जी की सुरत अगमी मंडलों च गई, कहन लगे हो दुनिया के लोगो, धी डोली च पा दिओ, तेल पा दिओ, यदि सहुरे घर च बन आवे, कहते ने वो तो प्राहुणी बन के दोबारा फिर आएगी। जिन्हां दी अर्थी उठ जाए कदी प्राहुणे बन के भी घरां विच नहीं आए। महाराज ने सौं लग्या जिहड़ा शब्द दिता वो मौत नाल संबंधित है। संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, दिओ सज्जन आसीसड़ियां, जो होवै साहिब शोमेल। फिर क्या घर घर एक हो पहुंचा। इनू टिप्पी ला के नहीं कदी पाठ करना। पहुंचा, पहुंचा मीन्स पोचा, साई चिट्ठी। घर घर एक हो पहुंचा, सदड़े नित पवन, सदन खारा सिमरिया नानक से देहें आवन। से दा अर्थ ओ, देह दा अर्थ दिन। ओ भलिओ मैं कला तुहानू नहीं कह रहा, बाबा जी कहते दिन मेरे उत्ते भी आउंदा पिया है। जिस दिन मुकम्मल ता एक तां मौत ए वे जी, जो जमया है उन्हें मरना है, उहदा ढांचा टुटेगा। दूसरी गुरु ग्रंथ साहिब की जिहड़ी मौत है वो फिजिकल डेथ ने, वो शरीरक ने। जिहड़ी भाई साहब ने कहा वो बहुत उच्ची दी अवस्था है। मैं सिर्फ कथा कर सकना, मेरी अवस्था कोई नहीं, बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता मारे दी जूरी च, पर सिद्धांत की गल आपां कर देंगे। वो जिहड़ी दूजी मौत गुरु ग्रंथ साहिब ने कही वो फिजिकल डेथ नहीं। वो कपड़े भी सोहने पांदा है, अतर फलेला भी लांदा है, गड्डी भी चंगी रखदा है, चार बंदियां चों दी चंगी पैंठ भी है। वो विद्वान भी हो सकता है, वो गायक भी हो सकता है, वो धनवान भी हो सकता है। सच ये वो उच्ची कुल संबंधित हो सकता है। जे सब कुछ लैके जिन्हों अमृत वेले का नितनेम चेते नहीं, गुरु चेते नहीं, सतगुरु कहता ये दूजी तरह की मौत है। जिउंदा जरूर है पर आत्मक तौर पर मर चुका है। एक ये भी मौत है।
महाराज जी का बचन है, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक। आ भी मौत है जी, पर वो शब्द हो रहे। अब कैसे मरूं, मरण मन मानिया, वो फिजिकल डेथ नहीं, वो आ भी मौत नहीं, नाम तो भुलना। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत मृतक कहिए नानका जै प्रीत नहीं भगवंत। मरना जाही जिन्हा बिसरत राम नाम बिहून जीवन कौन काम। महाराज बाणी च कहते जिन हर हिरदा नाम ना बस्यो तिन मात कीजा कर बांझा। तिन सुनी दे वो लाश ने चलदी फिरदी, तिन सुनी दे फिर बिन नाम है वो खप खप मुवे करांजा। वो सच्ची मुच्ची मरे खोए ने। मैं बेनती करांगा, एक मौत है नाम नू भुल जाना। मरनंग बिसरनंग गोबिंद है, जीवन का हर नाम त्याम ले। जेड़ा जिक्र भाई साहब करके गए, संसार सारा मर रहा है, जो जम्मिया वो मरेगा। मैं एक दो उदाहरण तुहानू गुरु तेग बहादुर साहब दे पवित्र जीवन तो देनी चाहना। रात में मैं पटेल नगर बेनती की, चित मेरी दी इच्छा जरूर है सतगुरु का मुकम्मल जीवन 10 गुरु साहबाना का मैं सेवा कर सका। जे वक्त किते बनया तो गुरु तेग बहादुर बड़े कृपालू ने, बड़े बख्शिंद ने, बड़े रहमतां दे दाते ने। सतगुरु बहुत घट बोलते सन। ज्ञानी मान सिंह चौर इसे सीसगंज कथा करते रहे मस्कीन साहब तो पहला। उन्होंने एक बारी शहादत ते कहा सी, मैनू लगता है कि गुरु तेग बहादुर किते खिड़खड़ा के हसे भी होणगे, इन्ने गंभीर ने। महाराज बैरागी ने, पर वो बैरागी नहीं जेड़े परिवार छड़ के भजे आ। सच ये उन्हां दे बैराग नू हिंदुस्तान दे उस बैराग नाल कदी तुलना नहीं देनी जिन्हां नू मार पैंदी देखी, समाज उत्ते जुल्म होया, अपने मरदे देखे बैराग आया ते जंगलां नू चले गए। गुरु तेग बहादुर बैरागी है, लोड़ पैंदी है भोरे विच बैठ के गुरु गुरु जपदे ने। जदों कोई तिलक जंजू वाला आके रोंदा है, गुरु भजदा नहीं, उन्हां नू घर तोड़ के आप चांदनी चौंक विच आ खलोंदा है। ओ बैराग ऐसा नहीं कि मुसीबत तो डरने वाला। महाराज गुरु ग्रंथ साहब ने जेड़ी तीसरी तरह की मौत दसी है, ओदी किरपा नाल मरिया जांदा है। नहीं प्यारिओ, ये सुसाइड है अपने आप च, फिजिकल सुसाइड नहीं, मन दा मर जाना। एक बचन होने जिवें भाई साहब ने पढ़िया, मरता मरता जग मुआ मर भी मर पे। मैं चलो दोनों पाठ असीं कर लेने। भाई साहब ने पढ़िया, मर भी ना जानिया कोई ऐसी मरनी, पर इत्थे एक रमज पै गई कैसी। ऐसी मरनी फिजिकल डेथ नहीं, ऐसी मरनी जो मरे बौर ना मरना होए। जेड़ा ये मौत मर जाएगा ओनू दोबारा फिजिकल डेथ कदी पै नहीं रहेगा। वो केड़ी मौत, फिर यदी व्याख्या गुरु अमरदास ने की। याद रखियो, दोनों श्लोक किते इकट्ठे गाओगे बना के रीत, बड़ा आनंद आएगा। महाराज ने कहा महला तीजा ऐसी मरनी, सिर्फ यदी व्याख्या लिए एक श्लोक महाराज दे दिता। महला तीजा क्या जाना क्यों मरेंगे ऐसी मरनी, क्या जाना क्यों मरेंगे कैसी मरनी खोए। महाराज कहते ने प्यारियो, पता नहीं वो क्या जाना क्यों मरेंगे कैसे मरना होए। जेकर साहिब मनो ना विसरै तां सहला मरना होए। जेकर साहिब मनो ना विसरै तां सहला मरना होए। हुण फिर इत्थे भी कथा नहीं हो सकी, व्याख्या भी नहीं हो सकी ऐसी मरनी। सिर्फ इको गल की, जेकर साहिब मनो ना विसरै। मैं वो तुहाडे सारे कीर्तन का एक श्लोक च आ जाना है, सहला मरना होए। जेकर साहिब मनो ना विसरै तां सहला मरना होए। गुरमुखो याद रखियो, सहले मरने का संबंध भी फिजिकल डेथ नाल नहीं करना। हुण मैं कह देंगा सहला मरना होए, संगत विचों अगला कोई उठ के कह गए सहला मरना है, शरीर दे 2 टुकड़े कर दिते आरे नाल, की पीड़ नहीं होई, की उन्हां नूं दर्द नहीं होया, ये सहला मरना है जी। उबलदी को देख ते गुरु दे सिख नूं विच रख के उत्तों बंद कर देना ढक्कन नाल, ये सहली मौत है। स्किन जिहड़ी हड्डियां नूं छड्ड गई उबाले खा के,
रूह च लपेट के किवें मौत आई होवेगी। याद रखियो, सहले मरने का अर्थ कदी शरीर दा सहला अंत नहीं समझना। सहले मरने का अर्थ है कि जिस मौत का भय सबनों तकांदा है, सुरत इन्नी कुची उठ जाए, भावें आरा चले, भावें टोका चले, भावें रूह नाल बन्निया होवे, अंदर दी सुरत नूं कोई डिगा ना सके। यह है सहला मरना। आ कोई सहला थोड़ा सी जी, आपनों थोड़ा जिहा तवे ते हथ लग जाए बस हो जाती है। उंज गुरु तेग बहादुर साहब बड़े बख्शिंद ने। मैं एक उदाहरण एक बार दी सी कि महाराज बचन दे बली ने। हुण ये कल नूं असीं कथा करदे कि महाराज गुरु तेग बहादुर 1675 नूं चले गए। ये चलो असीं कथा करनी है, कहना है गुरु कदी भी जांदा नहीं हुंदा। कि तुसीं चांदनी चौंक च सीसगंज रोज मत्था टेक के कदी कहोगे गुरु तेग बहादुर चले गए? नहीं कहिंदे। क्यों? सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सामय रहा समय। हर बंस जगत जा संचरो, सो कौन कहे श्री गुरु मोयो। भट्ट साहब कौन कहता है कि गुरु की मौत है? मैं एक उदाहरण तुहानूं देनी चाहना, सहला मरना की है। गुरु हरगोबिंद साहब ने पहली जंग लड़ी श्री अमृतसर साहब की। 4 जंगां गुरुदेव ने लड़ियां। गुरु तेग बहादुर करतारपुर जंग लड़ी, विद्वान कहते हैं, जिहड़ी पैंदे नाल महाराज की जंग हुंदी। इन्हां जंगां च महाराज जख्मियां नूं सांभदे सन। जंग समाप्त हो गई, जित लई। गुरु हरगोबिंद साहब एक एक जख्मी कोई सिख नूं सांभदे ने, शहीद होयां दा संस्कार करदे ने। भट्ट मथरा भी शहीद होए ने, जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब च। कीरत भी शहीद होए आ। महाराज जाते पे एक जख्मी शरीर सतगुरु ने अपने रुमाल नाल उहदा चेहरा साफ किया, पानी लिया के उहदे मूँह च अपने हत्थां नाल पानी पाया। गुरु हरगोबिंद साहब की गोद सी, उहदे नेत्र खुल गए। महाराज देख के उस सिख का नाम सी भाई मुगलू। मैं इस जिक्र भी किया सी इत्थे एक बार। नेत्र खुले, हजूर कहंदे ने भाई मुगलू अज अपने मुख तो जो मंगेगा तेरी झोली च पांगे। 10 हाथ जुड़ गए, जख्म गहरे सन पर रो पिया। महाराज कहते ने असी तेनों बचन किया, जख्मां दी ताब दर्द? कहंदा नहीं सतगुरु, जख्मां दी पीड़ा नहीं, ये शुक्र दे अथरू ने। जे अज मेरा अंतला समय ते मेरे तो वड खुशकिस्मत कोई नहीं, ते जे मैं 4 दिन रहने, हाथ पकड़ के कहंदा मैनू बचन दिओ कि मेरे अंतले समय इस तरह तुहाडी गोद होवेगी ते मेरा सीस होवेगा। मेरा अंतला समा तुहाडी गोद विच आए। गुरु हरगोबिंद साहब जी नहीं कुछ बोले, इन्हें गल रिपीट की, दोहराई। सतगुरु कहंदे ने भाई मुगलू असी चले जाना है तेरे तो पहला, काया पलट देनी है। वो हाथ जोड़ के कहंदा काया पलटनी है पर जोत तां ओही है ना। महाराज कहते तेरे नाल बचन किया, तेरा अंतला समा उदों आवेगा जदों असीं नावें जामे च होवांगे। तेनू वादा करने आ मौत तो पहला तेनू पता लगेगा, तू इंतजार करी, तेरा अंतला सवास साडे 9वें शरीर की गोद विच होवेगा। महाराज जदों मालवे च गए गुरु तेग बहादुर, गुरु हर राय साहब प्याना कर गए, गुरु हर कृष्ण साहब दिल्ली प्याना कर गए। जदों महाराज मालवे गए, लहरे गागे ते सुनाम दे विच एक पिंड आउंदा गंढूआ। ये पिंड भाई मुगलू दा सी। महाराज जदों गए आ ते जदों कनकवाल पिंड नेड़े ने, फतेहगढ़ पिंड नेड़े, उत्थे भी एक फतेहगढ़ है। महाराज अमृत वेले दे इशनान पान रोज जो नेम सी वो पूरा किया। इकल्ले घोड़ी नूं अड्डी लाई ते सवार होके चल पे। भाई मुगलू बजुर्ग हो चुका है। मैं उस स्थान के दर्शन किए। भाई मुगलू बिरध हो चुका है ते परिवार ते पिंड दे लोकां नूं कहंदा फलाने दिन मैं अमृत वेले दिन दे चढ़ा नाल चले जाना है, ते खुशी नाल कहंदा मैनू लैण वास्ते मेरे गुरु तेग बहादुर ने आउणा है। महाराज अमृत वेले दे तो बाद दे घर जा पहुंचे। भाई मुगलू इशनान पान करके अपने गुरु दे रंग च रता मंजे ते सी। हजूर ने घोड़ी जा अंदर खड़ी की, आवाज दी भाई मुगलू। नेत्र खुले, सतगुरु गुरु तेग बहादुर दे दर्शन होए।
कहने लगे तेरे नाल 6वें जामे वाला बचन पूरा करना है। वाहिगुरु जी मैं फिर तुहानू साहिब दे दरबार च कहांगा, गुरु नू कदी अपने वर्गा व्यक्ति नहीं कहना, मानो का कर रूप ना जान। ये तां तरस कीता, निरंकार गुरु नानक दा आकार बन के आ गया, पर उस आकार नू निरंकार विच ही अभेद समझना है। महाराज जी ने जदों उत्थे गए, भाई मुगलू दे नेत्र खुले, धन गुरु तेग बहादुर साहब उन्होंने अपनी गोद विच दा सीस लै लिया। जदों अखां खोल के दिखदा है, पुत्तर विचों प्यो दा चेहरा पिया दिसदा है। गुरु तेग बहादुर बेटे ने, गुरु हरगोबिंद साहब पिता ने नेत्र खोले, इनू हजूर दी झलक मिली, प्यो पुत्तर दे चेहरे विचों दिसिया। ते महाराज अज फिर इहदियां अखां चों पानी आया। गुरु तेग बहादुर साहब बचन करदे आ, तेरे नाल जो बचन कीता सी 6वें जामे पूरा कीता, ये अखां चों पानी क्यों? ये कदी गुरुदेव गुरु हरगोबिंद साहब ने पूछया। कहन लगा दाता ये दूजी वार शुक्र दा निकलिया, पहली वार उदों शुक्र दे अथरू निकले जदों आप जी दे पिता ने गोद विच लिया। अज शुक्र दे अथरू निकले, तुसी सदा लई गोद विच लैण लई आ गए। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब उस वक्त क्या, भाई मुगलू अपनी सुरत संकोच खिंडन ना दई, गुरमुखो अंतला समा एवें नहीं, जेकर सही मनु ना विसरे। सुरत खिंडाण वास्ते तां आरा चलिया है ना, एक तां शरीरक दुख देण लई, एक सुरत खिंडाण लई। किते सुरत थिड़क जाए ते ये शब्द कह देन असीं इस्लाम नूं कबूलण नूं तैयार हां, नहीं, ये जो कुछ होया सिरत नूं खंडाण लई होया। महाराज ने कहा सुरत संकोच, मेरे पुछे बोल वाहिगुरु। भाई मुगलू बोलदा वाहिगुरु, गुरु तेग बहादुर कहंदे ने बोल वाहिगुरु। वाहिगुरु कहंदे भाई मुगलू गुरुदेव दी गोद विच समा गया। ये सहला मरना है, भावें उहदे ते आरा नहीं चलिया पर सुरत नहीं खिंडी। गुरमुखो सहले मरने का अर्थ ये नहीं कि साइलेंट अटैक हो गया, राती सुत्ता ही मर गया, नहीं। सहले मरने का अर्थ है जिहदी सुरत आरा चलदियां भी गुरु दे चरना तो नहीं थिड़के। ये भी नहीं अर्थ करने, तो बड़ा औखा मरना सी। महाराज जी ने बाणी च कहा, फिर मैं तुख पढ़ना, क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो ना विसरै, तां सहला मरना होए। मरने ते जगत डरै, जीविया लोड़ा सब कोए, गुर प्रसादी जीवत मरे आ है। अब कैसे मरूं मरण मन मान्या, गुर प्रसादी जीवत मरै, हुक्म बूझै सोए, नानक ऐसी मरनी जो मरै। अब कैसे मरूं मरण मन मान्या, नानक ऐसी मरनी जो मरै, तां सत जीवन होए। फिर गुरमुखो जिहड़ा इहो जी मौत मरदा है ना, हुणे भाई पिंकी वीर जी कह रहे सन, अमरजीत सिंह भी दोनों टुकड़ियां चो आवाज, ये सच्ची मुच्ची आई जी। हुण ये अगे कह भी डॉक्टर नहीं मानते, ये किवें आवाज आ गई जी दोनों टुकड़ियां चो। महाराज गुरु तेग बहादुर दा पहला श्लोक किहड़ा है जी? दो श्लोक ने महाराज दे 57 चों। चलो बुलबुले दी उदाहरण दिती, जैसे जलते बुदबुदा बालू की भीत क्या। दो श्लोकां विच सिमरन किवें करिए, एक मच्छी दी उदाहरण दिती, एक चार पाए जानवर कुत्ते दी उदाहरण दिती। देखो दो श्लोक ने महाराज दे, एक तां गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर भज मना जे बिद जल को मीन। जल को मीन की है? मीन पकर फांक्यो और काट्यो, रांद कियो बहुबानी, खंड खंड कर भोजन कीनो, तो ना बिसरियो पानी, कहो नानक हर भज मना जे बिद जल को मीन। भाई मती दास इस तरह जपिया, जे बिद जल को मीन। मच्छी दे टुकड़े खोण पानी नूं आवाज़ां मार दिए, सिख दे टुकड़े खोण ते बाणी नूं आवाज़ां मार दिए। इस विच बख्शिश वरत रही है। महाराज कहंदे आ दूजा श्लोक कहंदे आ, स्वामी को गृह जो सदा स्वान तजतनी नित, नानक ए बिद खर भजो एक मन होए। एक चित सुनियो इस तो अगली गल,
मैं अर्थ कर दिते ने। सच्ची मुच्ची मैं जिਉਂਦੇ जी नहीं मरिया। जिਉਂਦੇ जी मरे नूं फिजिकल डेथ की कोई परवाह नहीं हुंदी। हुण कई बारी तुहानूं पता होवे 1931 विच ਪੈਂਡਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ इंडिया दे विच सर्जरी हुई सी। काशी का नरेश सी, अभ्यासी बड़ा सी, चलो मैं जिक्र कर देना। उन्हें डॉक्टर नूं कह दिता सी मैनू टाइम दस दें, बेहोश ना करी, मैं उन्नी देर तक बॉडी विचों निकल सकना जिन्नी देर तक तू ऑपरेट करना है। पर इत्थे सिखां ने वो काम नहीं किया, अपने अंदर नूं बाहर नहीं कढ़िया, अपनी सुरत नूं इन्ना अंतर्मुखी कर दिता कि बाहर जो कुछ भी हुंदा रहा उन्हां उत्ते असर ही कोई नहीं होया। सुरत इन्नी अंदर चली गई। हुण जदों कोई जिਉਂਦੇ जी मर जांदा है, मरदा है ते तरदा है, जिਉਂਦਾ कदी नहीं तरदा। पानी च बंदा डुब जाए, जिਉਂਦੇ नूं पानी डोबदा है, मरिया होयां दी तां पानी भी मदद कर दिंदा है, जिਉਂਦਿਆਂ दी नहीं करता। जिन्ना बंदा जिਉਂਦਾ संघर्ष करेगा, पानी उन्होंने धक्के नाल डोबेगा। जदों समर्पण करके पानी विच डुब जाए, मर जाए, जिहड़ा पानी डोबदा भी तार दिंदा है। गुरमुखो जिहड़ा बाणी विच मर जांदा उहनूं बाणी तार दिंदी है। शब्द मरो फिर जीवो सदकी, अब कैसे मरूं मरण मन मानिया। बोलना कुछ होर सी, मैं भाई साहब बड़ा प्यारा कीर्तन किया अज। महाराज शब्द वरत रहा, कहन लगे शब्द मरो फिर जीवो सदकी, तां फिर मर ना होई। जेड़ा जिਉਂਦੇ जी मर गया है, कोई जरूरी नहीं वो अखां खोल के गुरुद्वारे आवे, कोई जरूरी नहीं वो कह बाजा लियाओ मैं कीर्तन सुनना है, जरूरी नहीं वो जबान तो बोल के वह वाहिगुरू कहे। अखी बाजों वेखना विण कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना विण हत्थां करना, जीभ बाजों बोलना इऊं जीवित मरना। अब कैसे मरूं मरण मन मानिया। अखां तो बिना उस सुरत की नजर नाल देखदा है, पैरां तो बिना उडारियां मारदा है, सच एवे कन्ना तो बिना अंदर सुनदा है, जबान तो बिना बोलदा है। ये सारियां आत्मक मंडल दीयां अवस्थावां ने। भावें साडे टीकाकारां ने कहा अखी बाजो वेखना दर थे वो पराया रूप नहीं देखदा, कन्नी बाजो सुनना दर थे निंदिया नहीं। ये तो छोटियां जिहियां गल्लां ने, ये बड़ी उच्ची गल है। अखी बाजो वेखना विण कन्ना सुनना, पैरां बाजो चलना विण हत्थां करना, जीभ बाजों बोलना इऊं जीवित मरना। नानक हुक्म पछाण कै तो खसमै मिलना, तो खसमै मिलना। मिलिया होया कहंदा अब कैसे मरूं मरण मन मानिया। ਜਿਹੜੀ मौत की गल तुसीं करदे हो मैं इहनूं समझ चुका, ये है की है। जिस थां ते असीं बैठे हाँ, मैं समाप्ति करा, वक्त मुकम्मल हो चुका है। अज दे दिन भाई मती दास, भाई सती दास, सवेरे वैसे मैं डिटेल नाल इतिहास संबंधी बेनती करांगा। भाई दयाला जी तिन्ने सिख चौंक भी शहीद होए आ, महाराज पिंजरे च देखते पे ने। ते ज्यों ज्यों शहीद हुंदे आ त्यों त्यों पिंजरे चो आवाज आउंदी है धन सिखी, धन सिखी, धन सिखी। जदों तिन्ने शाम तक शहीद हो गए, पिंजरों विचों सच्ची सरकार बोले जिन्नी देर तक ये जमीन रहेगी, जिन्नी देर तक ये ब्रह्मांड रहेगा, वाह सिखो तुहाडे डुल्ले होए खून नूं संगतां नमस्कारां करदियां रहणगे। अज असीं नमस्कार करना आए आ उन्हां सिदकी परवानियां नूं। ते इह गल होर मैं बेनती करनी, कदी स्टेज ते बैठ के किसी कम्यूनिटी नूं टारगेट नहीं बनाना। अजी बामणा की खातर गुरु गया, चेते रखियो मती दा सती दा दोनों छिब्बर ब्राह्मण सन। जे इस तरह ईरखा च बोलांगे नहीं, वो भी नाल शहीद होए आ। भाई मती दा सती दा छिब्बर सन। इन्हां दी अंश विचों भाई साहब नूं पता है केसर सिंह छिब्बर होया है, जिन्हें इतिहास लिखिया है। कदी इस तरह के बोल नहीं बोली दे, क्योंकि गुरु घर विच ब्राह्मण तबके नाल संबंधित रामानंद जी ने, परमानंद जी ने। हाँ गुरमत ब्राह्मण ओनू नहीं मानदी जेड़ा ब्राह्मण दे घर जम्मे, गुरुमत ब्राह्मण ओनू मानदी है जेड़ा चमार दे घर विच जम के भी ब्रह्म नू पहचान गया है। कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कई तय हमारे। उन्हां महान शहीदां नू अज नमस्कार है। ते समाप्ति ते मैं इक्को ही बेनती करांगा, अमर रहिंदियां जग ते ओ कौमां जिहदे वीर किधरे घालना घालदे ने,
ਛੰਨੇ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ। ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਚਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੇਟਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸੀ ਵਕਤ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਥਾ ਜ਼ੀਰੋ ਜੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਢਾਡੀ ਲਾ ਦਿਓ ਕਥਾ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਥਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤਾਂ ਜਾਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਥਾ ਦਾ ਭਰਤਾ ਕੌਣ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬਾਪ ਕੌਣ? ਆਖਰ ਪਤੀ ਤੇ ਬਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸ਼ੋਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।